जय माता दी। माता रानी की कृपा है वो आप और आपके परिवार पर सदैव ही बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि नवरात्रि के नवमी तिथि पर हमें कन्या पूजन है वो किस तरीके से करना चाहिए, और अगर कन्याएं ना मिलती हैं तो फिर हमें किस तरीके से कन्या पूजन है वो करना चाहिए, कौन से उपाय हमें कर लेने चाहिए जिससे कि हमें नवरात्रि का पूर्ण लाभ है वो मिल सकता है। जैसे कि नवरात्रि में माता की पूजा का और नवरात्रि के 9 दिनों में व्रत पूजा का इतना महत्व होता है, उसी तरीके से नवरात्रि में कन्या पूजन का भी उतना ही महत्व है वो माना जाता है। तो सबसे पहले तो हमें नवरात्रि में कन्या पूजन के लिए नवमी तिथि के दिन विधि विधान से है वो पूजन करना चाहिए। जैसा कि जिस स्थान पर हमें पूजा करनी है, जहाँ पर हमने चौकी स्थापना की है, कलश स्थापना की है, वहाँ पर गंगा जल से शुद्ध है वो करवाना चाहिए सबसे पहले। उसके बाद में हमें धूप दीप जलाना चाहिए, पुष्प अर्पित करने चाहिए, और जो भी हमने भोग बनाया है, खीर पूड़ी हलवा चना वगैरह है जो हमने बनाए हैं, तो यह माता को हवन जो हम करते हैं उसमें माता को अर्पित है वो हमें करने चाहिए, जो भी हमने भोग सामग्री बनाई है। तो इसके लिए हमें 9 अगर कन्याएं हम भोग लगाते हैं तो 9 चीज़ें, जैसे कि 9 पूरियां हैं वो हमें निकालनी चाहिए, और बाकी जो भी चीज़ें हैं वो भी मतलब 9 की संख्या में थोड़ा थोड़ा हम ले लेंगे प्रसाद के रूप में सबके लिए, और फिर हम ये चीज़ें हैं वो कन्याओं को भोग लगा देंगे, और बाकी जो बच जाता है तो घर में सभी सदस्य हैं वो परिवार के ग्रहण कर लेंगे। तो सबसे पहले हम भगवान को, माता रानी को है वो भोग लगा देंगे, भगवान गणपति को भोग लगा देंगे, और जो भी हमने यहाँ पर हवन किया है उसमें अर्पित है वो कर देंगे माता रानी को, मतलब भोग है वो अर्पित। हमने जो भी यहाँ पर बनाए हैं, खीर है पूड़ी है चने हैं सब बनाए हैं, इनका भोग माता रानी को अर्पित है। सब चीज़ें हैं वो माता रानी को भोग में अर्पित कर देंगे। हम हवन सामग्री जो भी अर्पित कर रहे हैं वहाँ पर हम अर्पित कर देंगे सभी भोग माता को। और इसी तरीके से हमें विधि विधान से, जैसे हम रोज़ पूजन करते हैं उसी तरीके से हमें पूजन है वो माता रानी का नवमी के दिन भी करना होता है। और उसके बाद में हमें कन्या पूजन है वो करना होता है। तो सबसे पहले तो हमें कन्याओं को आमंत्रित है करना होता है, पहले दिन ही हमें कन्याओं को आमंत्रित करना होता है, और एक लड़के को भी आमंत्रित करना होता है जिसको हम लांगूर बोलते हैं या फिर भैरव किसी के यहाँ बोला जाता है। तो हम सबको आमंत्रित कर देंगे और उसके बाद उनका पूजन है वो हम करेंगे। तो हम यहाँ पर पूजन है माता का पहले कर लेंगे, आरती कर लेंगे और भोग लगा देंगे, सभी चीज़ें हैं उनका भोग लगा देंगे। फिर कन्याएं आ जाती हैं तो उनका फिर स्वागत हमें करना चाहिए, और उनको आसन पर बिठा करके, और फिर हमें उनके पैर हैं वो धोने चाहिए। पैर धोने के लिए हमें एक जो भी थाली होती है, परात होती है, वो लेकर के उसमें थोड़ा सा गंगा जल और दूध डाल करके और उनके पैरों को है वो हमें अच्छी तरीके से साफ़ करना चाहिए। और उसके बाद हमें कुमकुम है, तिलक है वो लगाना चाहिए सभी कन्याओं के। और अगर आपके यहाँ चुनरी मतलब जो उड़ाते हैं वो अगर हैं आपके पास तो चुनरी है वो सभी कन्याओं को उड़ानी चाहिए। और उसके बाद में हम एक एक करके और सभी को है वो खाना परोस देंगे। जो भी कन्याएं आपके यहाँ आई हैं उन सबको बड़े ही प्यार पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक है वो हमें भोजन खिलाना चाहिए, और जो छोटी कन्याएं हैं उनको हमें अपने हाथों से भी भोजन है वो खिलाना चाहिए। तो इस तरीके से हमें है वो कन्या पूजन करना चाहिए। और अगर आपके यहाँ कन्या है वो नहीं मिल पाती हैं तो फिर आपको कन्या पूजन है वो किस तरीके से करना है। तो आपको पहली बात तो यह है कि अगर आपके घर में कोई कन्या है जो 9 या 10 साल से कम है तो उसका ही आपको कन्या पूजन है वो कर लेना चाहिए, उसे ही माता रानी का स्वरूप मान करके और आपको कन्या पूजन है वो कर लेना चाहिए। उसको ही मतलब आपकी बेटी है या फिर और कोई है घर में कोई भी मतलब लड़की है तो उसका कन्या पूजन आपको कर लेना चाहिए। पहली बात तो यह है। और दूसरी बात यह है कि अगर आपके घर में भी कोई कन्या नहीं है तो फिर आपको माता रानी को है वो कन्या के रूप में मतलब आमंत्रित है विधि विधान से पूजन करके, और कन्या के रूप में माता रानी को आमंत्रित करना चाहिए। और उसके बाद में जो भी आपने भोग बनाया है माता रानी के लिए तो वह समस्त भोग हैं वो माता रानी को, मतलब 9 स्वरूप है माता रानी के, तो उसी तरीके से मतलब 9 है वो दक्षिणा निकालनी चाहिए हमें एक एक करके, मतलब 9 स्वरूपों के लिए। और उसी तरीके से हमें एक थाली में या फिर 9 जगह भोग है वो रखना चाहिए, या फिर अलग अलग मतलब
तरीके से मतलब है वो भोग रख के हमें, और फिर इस तरीके से माता रानी को हमें आमंत्रित करके उनको भोग स्वीकार करने के लिए बोलना चाहिए कि माता रानी है वो आप हमारा भोग है वो स्वीकार करें, हमें कन्या है वो नहीं मिली है तो आप ही कन्या बन करके और आप हमारा भोग है वो स्वीकार करें। इस तरीके से हमें भोग लगा करके माता रानी के पास कुछ देर के लिए छोड़ देना चाहिए, और फिर उस भोग को या तो फिर आप अपने घर के सदस्यों में बांट लें प्रसाद के रूप में, या फिर आप गौ माता को भी है वो थोड़ा बहुत खिला सकते हैं। इस तरीके से आप कर सकते हैं। या फिर आपको एक या फिर 2 कन्या मिली है तो उनका आप पूजन करा दें और उन्हीं को मतलब 9 की पूर्ति है वो उन्हीं से कर दें। आपको जो भी दान दक्षिणा देना है या फिर जो भोजन खिलाना है तो उनको थोड़ा थोड़ा करके और 9 बार है वो दे दें, तो उससे आपकी पूर्ति है वो 9 की हो जाएगी। तो इस तरीके से भी आप कन्या पूजन है वो कर सकते हैं। या फिर आप ऐसे कर सकते हैं कि 9 जो कन्याएं होती हैं उसका आपको अलग अलग पैकेट है वो बनाना चाहिए, और जो भी गरीब ज़रूरतमंद लोग हैं उनको आपको जो भी कन्याएं हैं उनको आप दे सकते हैं। तो इस तरीके से भी आप है वो कन्या पूजन कर सकते हैं। तो मेरे यहाँ पर भी जो छोटी कन्याएं हैं मैं उनको खुद हाथ से खिला रही हूँ। खुद हाथ से भी मतलब खिलाना चाहिए, जो बच्चे नहीं खा पाते हैं, छोटी होती हैं कन्याएं, तो उनको हाथ से खिलाने का भी बड़ा ही धर्म है वो माना जाता है, तो अपने हाथ से भी उनको खिलाना चाहिए। तो इस तरीके से करके और आपको अपना कन्या पूजन है वो पूर्ण करना चाहिए। और मैंने तिलक है वो पहले नहीं लगाया था तो मैं यहाँ पर बाद में तिलक है वो लगा रही हूँ। और कन्याओं को आप उपहार में आपको है वो फ्रूट मतलब जो होते हैं कोई भी फ्रूट आप ले सकते हैं, तो फ्रूट आपको अवश्य ही देना चाहिए और दक्षिणा आपको अवश्य ही देनी चाहिए, जिससे कि माता रानी है वो आपके घर का भंडार है उसे कभी भी खाली है वो नहीं रहता है। आपको पूरे मन से श्रद्धा से है वो आपको दक्षिणा अवश्य ही देनी चाहिए। जो भी आपकी सामर्थ्यता होती है उस हिसाब से आपको देना चाहिए। उपहार भी आप दे सकते हैं। आजकल मार्केट में मतलब तरह तरह के उपहार है वो बच्चों के लिए होते हैं, जैसे कि उनके स्कूल का जो सामान होता है, छोटे बच्चे हैं स्कूल जाते हैं तो उनका सामान होता है वो आप दे सकते हैं। पेंसिल वगैरह या ज्योमेट्री जो बॉक्स होता है वो दे सकते हैं। टिफिन वगैरह है स्टील के हैं वो आप दे सकते हैं, या फिर कोई भी प्लेट बर्तन वगैरह हैं वो आप दे सकते हैं। तो इस तरीके से आपको कन्या पूजन है वो संपन्न कराना चाहिए। तिलक लगाना चाहिए और जो कलावा होता है वो हाथ में बांधना चाहिए, और फिर जो भी कन्याएं हैं उन सब का आशीर्वाद है वो आपको लेना चाहिए। और लास्ट में अक्षत के कुछ दाने कन्याओं के हाथ में देने चाहिए, और फिर उनको ऐसे बोलना चाहिए कि हमारे घर में मतलब छिड़क दें, जिससे यह होता है कि माता रानी है वो हमें आशीर्वाद देकर जाती हैं। हमारे घर में कभी भी धन धान्य की कोई भी कमी है उसे नहीं रहती है। तो इस तरीके से आपको विधि विधान से है वो कन्या पूजन है वो करना चाहिए। जितनी भी कन्याएं आपको मिलती हैं उससे ही आपको कन्या पूजन है वो कर लेना चाहिए। तो उम्मीद है कि आपको यह वीडियो है वो पसंद आई है। अगर थोड़ी सी भी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आगे भी ऐसी ही वीडियो हैं वो सबसे पहले मिलती रहे। तो मिलते हैं फिर से एक और वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय माता दी, जय माता दी।